बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का अगला चैप्टर है रंगाज मैरिज और इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर दक्षिण भारत के, ये कर्नाटक के रहने वाले थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, ढेरों स्टोरी लिखी। इनका पेन नेम था श्रीनिवास। पेन नेम मतलब लिखने के लिए लोग एक अलग नाम से लिखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, रामधारी सिंह दिनकर उपनाम से लिखते थे। इस तरह इनका ये पेन नेम था श्रीनिवास के नाम से। और ये अधिकारी थे, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पद तक पहुँचे। ये बहुत बड़ा पद होता है, जिले का इतना बड़ा अधिकारी होना। कन्नड़ में भी इन्होंने लिखी हैं कई बुक्स और इंग्लिश में भी। नाम से लग रहा है रंगाज मैरिज, यानी रंगा कोई नाम है, उसका विवाह, रंगा का विवाह। बहुत ही सुंदर कहानी है और थोड़ी बहुत ह्यूमरस भी। ह्यूमरस यानी काफ़ी हल्के फुल्के स्टाइल में, थोड़ा बहुत हंसी मजाक के स्टाइल में। बड़ी सुंदर कहानी। उस समय जो एटमॉस्फेयर था स्वतंत्रता के पहले या उसके आसपास, अंग्रेज़ी का महत्व जिस तरह से था कि अंग्रेज़ी कोई पढ़ ले तो कितनी बड़ी बात मानी जाती थी। इतने पैसे नहीं हुए थे, लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं हुई थी और विवाह भी कम आयु में लोग कर देते थे, बाल विवाह था। इवन अब भी कम आयु में, अब तो थोड़ा सा कम हो गया लेकिन फिर भी है ही। ऐसे ही देखो, तुम लोग 11th में हो और लगभग देखोगे तो तुम्हारे माता पिता मेरी ही आयु के लगभग होंगे, 2-4 साल का डिफरेंस होगा। तो यही हुआ कि हम लोग पढ़ने लिखने में रह गए। हमारा बच्चा भी 6 महीने का है, तुम लोगों के माता पिता का जल्दी विवाह हुआ, तो हो जाता है अभी भी। लेकिन फिर भी अब काफ़ी जागरूकता आई है, लोग पहले करियर पे ध्यान देते हैं। पहले माता पिता कंबाइन फैमिली में विवाह हो जाता था, बच्चे, पत्नी आ जाए, बच्चे आ जाए, सब पल जाते थे। अब लोग स्वावलंबी हो गए हैं, इसमें समय लगता है। इसका ये बड़ा सुंदर सा इसमें चित्रण है। रंगा जो इसमें कैरेक्टर है, चीफ कैरेक्टर, इसमें स्टोरी टेलर है। फर्स्ट पर्सन में पूरी स्टोरी चलेगी आई करके, यानी वो कोई है, एक व्यक्ति जो कहानी बता रहा है, जो इसका सूत्रधार है। फर्स्ट पर्सन में स्टोरी है। और रंगा जो है उसका पूरा नाम रंगनाथ है, बुलाने के लिए लोग रंगा कह देते हैं ना। ऐसे गांव में लोग नाम कर ले, जैसे किसी का नाम बुद्धिराम है तो लोग उसको बुधुआ बुधुआ कहने लगते हैं। ऐसे होता है, छोटे नाम, नंदलाल नाम है तो लोग नंदू कहने लगते हैं। तो इस तरह इनका नाम पूरा ये है कैरेक्टर का। कैरेक्टर एक लड़का है, कम आयु का लड़का है और इसके पिता अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट यानी लेखाकार, जो जोड़ने घटाने वाला काम बैंक वैंक में या किसी ऑफिस में रहा होगा। तो अकाउंटेंट हैं तो पैसे हैं कुछ ठीक ठाक, और चूंकि पैसे हैं तो इसीलिए पढ़ने के लिए ये गांव से बाहर निकला। ये हमारा रंगनाथ जिसका कैरेक्टर स्टोरी का, ये निकला बाहर, बंगलोर। पहले उसका नाम बेंगलोर था, अब उसका नाम बंगलुरु हो गया है, तो वहाँ ये गया था। और क्या होता है पढ़ने लिखने के बाद विवाह के बारे में, कैसे विचार बदल जाते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारे विचार। और इस पर हंसी भी आएगी जब हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि विचार अलग बात है, आदर्शवाद, लेकिन यथार्थ में कुछ शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं, वो प्राकृतिक आवश्यकताएं होती हैं, उनकी डिमांड अपनी अलग ही रहती है। तो हम चैप्टर अब देखते हैं। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not Rangnath Vivah or Rangnath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling like one, Jagannath Vijaya or Girja Kalyan. But then this is not about Jagannath's victory or Girja's wedding. It is about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. Hoshalli is our village. You must have heard of it? No? What a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England write in English but probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it.
When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. पहले ही पैराग्राफ में कितना सटायर है, सटारिकल लैंग्वेज, व्यंग्य है, बहुत बड़ा व्यंग्य, मानसिक गुलामी का। प्रारंभ तो करते हैं कि भाई टाइटल देखकर कुछ लोग प्रश्न कर सकते हो आप लोग कि रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, ऐसा टाइटल क्यों रखा? थोड़ा बढ़िया सुंदर सजीला सा टाइटल रखा होता, जैसे रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय। हाँ मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा मुंह में बोलने में अच्छा लगता, ऐसा सुंदर कोई फैंसी टाइटल रख सकता था, जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेटिंग। लेकिन भाई ना गिरजा का विवाह है ना जगन्नाथ के विजय की बात हो रही है, ये कहानी इनके बारे में है नहीं, इसीलिए इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। ये हमारे अपने रंगा के विवाह की बात हो रही है, इसीलिए कोई बहुत आकर्षक टाइटल हमने नहीं रखा अपने पाठ का। होशल्ली इज आवर विलेज, हमारा गांव होशल्ली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, अवश्य ही इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। नो, अच्छा नहीं सुना है, व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है कि आप लोगों ने होशल्ली का नाम नहीं सुना है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इसमें कोई कमी नहीं है, आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट एनी जियोग्राफी बुक, किसी भूगोल के पुस्तक में इस होशल्ली गांव की कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं? अब व्यंग्य आ रहा है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, कि वो जो अधिकारी जो इंग्लैंड में बैठे हैं अंग्रेजी में लिख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, संभवतः उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी कोई स्थान, ऐसा कोई गांव अस्तित्व में है, उन्हें ये पता ही नहीं है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसीलिए उन्होंने इसको कहीं किसी भूगोल में किसी पुस्तक में लिखा ही नहीं। उन बेचारों को पता ही नहीं, बड़े लोग छोटे से गांव की क्या बात है। लेकिन आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। अब व्यंग्य देखो कि हमारे अपने लोग इंडियंस भी इसके बारे में भूल गए। इंडियंस विद्वान भी जो लेखक थे, भूगोलवेत्ता थे, जियोग्राफर्स थे, वो भी भूले। कैसे? यू नो हाउ इट इज, जानते हैं भाई कैसे ऐसा हो जाता है। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये भेड़ की झुंड समझ लो। भेड़ जानते हो ना, भेड़ की एक विशेषता होती है, अगर सारी भेड़ें चल रही आगे आगे जो भेड़ जा रही है, अगर वो खाई में गिरेगी तो सारी भेड़ें गिर के मर जाती हैं, एक दूसरे को फॉलो करती हैं। 10th में एक पोएम पढ़ा होगा, इन द ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवैक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। याद आया? कौन सा पोएम? बस हो गया? सेकंड नहीं, नाम बताओ पोएम का। सम ऑफ लाइफ। पोएट कौन थे? हाँ ठीक। इतने सुंदर पोएम है लेकिन गायब, लड़कियों की ओर से बिल्कुल आवाज नहीं आई होगा। ये लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं। वो तब तुम लोग आगे जाते हो ना जब लड़के चलना बंद कर देते हैं। अगर चलते तो ऐसे चलते हैं। इन लोगों को याद क्यों है जानते हो? ये मेरा प्रेम है। लो हंस रहे हो तुम लोग, प्रेम नहीं है भाई। मेरे प्रेम के ही तो कारण याद किए, प्रेम ही तो था, नहीं तो क्यों कोई रिस्क ले, कोई डांटे तुम्हें, कुछ कहे, कोई धमकाए। तुम्हें डांटो, तुम जाके तुम्हारे गार्जियन आके लगे उल्टा धमकी देने टीचर को। इसीलिए तो शिक्षा की लग गई है ना पूरी, सत्यानाश इसीलिए हो गया। और कोई चमत्कार नहीं करता है, इन बच्चों को जबरदस्ती याद कराया था। सभी को याद होगी, लग नहीं याद होगी, अभी 2 मिनट समय दूंगा, सब सुना देंगे। खैर ठीक है। तो बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, उसमें बात आती है कि गूंगे बहरे जानवरों की तरह मत हो जाओ, जिधर भीड़ चल रही है उधर ही चलते मत चले जाओ। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में हीरो बन के उभरो, नायक बनो। कौन बनेगा? जो भीड़ को फॉलो नहीं करेगा, जो अपना रास्ता अलग बनाएगा। और बिल्कुल यही चैप्टर तुम्हारे हिंदी में प्रोज में आएगा। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, हम भारतीय तो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, जिधर जोत दो उधर चले जाएंगे, पूछेंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो लाइक दैट हम यानी इतने मूर्ख हैं कि भीड़ को फॉलो करते हैं। भीड़ तंत्र में हमारा अगाध विश्वास है।
नकल हो रही है, सब करेंगे। किताब क्यों लोगे यार, पास तो होना है, कोरोना है, सर जी झूठा है, डांट रहे हैं, कह रहे हैं हम मारेंगे, बुक नहीं लोगे, क्यों लोगे, मत ले यार, पास तो होवे करेंगे। वी आर लाइक दैट, हम इंडियंस ऐसे हैं, हम भारतीयों का ये कल्चर है, चोरी भ्रष्टाचार हमारा अपना चरित्र है। ये चरित्र इसलिए है कि एक नेताजी हुए थे, तुम लोग नाम नहीं जानोगे, कल्याण सिंह जी, उन्होंने नकल अध्यादेश लगा दिया था। तुम लोग अपने पिताजी अपनी माता वगैरह से पूछना, अगर वो लोग पढ़े होंगे तो बताएंगे। उसमें टीचर को भी जेल जाना था नकल कराने पर। तो फिर एक नेताजी हैं, उनका भी नाम तुम लोगों ने सुना होगा, मुलायम सिंह यादव जी। इन्होंने भाषण दिया कि यदि मेरी सरकार सत्ता में आई तो ये काला कानून वापस लूंगा। ये काला कानून था, मतलब आपके अधिकार को वंचित कर दिया नकल करने से। और सरकार सही में आ गई। जिताया किसने? जनता ने ही। क्यों जिताया? क्योंकि उन्हें नकल करने का अधिकार चाहिए था। और तुम लोग चाहे तो देख लो, गूगल कर लो, वीडियो देख लो, पहला ही भाषण जीतने के बाद मंच से घोषणा हुई कि काला कानून वापस, नकल अध्यादेश वापस। और वो दिन आज का दिन, कोई यूपी बिहार में नकल रोकने की किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की कड़ाई से। और यही कारण है कि तुम लोग यहाँ से BA MA कुल करके जाते हो बाहर, यहाँ से ला लो 80%, लेकिन इज्जत तुम्हारी 2 कौड़ी की होती, सम्मान 2 कौड़ी, क्योंकि सबको पता है कैसे पाया। यही देख लो कि छोटी सी एक लाइन पूछ लेता हूँ, एक वर्ड पूछ लेता हूँ, तुम लोग मुँह बा देते हो। इंग्लिश पढ़ रहे हो सभी लोग, साइंस पढ़ रहे हो, यही कारण है, और कोई चमत्कार नहीं। ये कितना बड़ा व्यंग्य यहाँ आ रहा है सिस्टम पे कि हम लोग शीप, भेड़ हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। एक भेड़ अगर गड्ढे में गिर गई ना, तो बाकी अंधों की तरह उसी के पीछे पीछे सब गड्ढे में गिर जाती है। यानी अंग्रेजों ने गलती की तो मानसिक गुलामी की ये आदत है कि उन्होंने जो किया सही है, हम भी वैसा करेंगे। इट इज लाइक दैट। When both the sahibs in England and our own geographer have not referred to it, जब दोनों बड़े बड़े अधिकारी अंग्रेज लोग और हमारे अपने भूगोलवेत्ता जियोग्राफर, इन दोनों ने कोई चर्चा नहीं की, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? तो जो बेचारा नक्शा बनाने वाला आदमी है, कार्टोग्राफर जो नक्शे बनाता है, तो वो तो उनसे कम पढ़ा लिखा है, तो उससे क्या आशा करेंगे कि वो नक्शे में इसका नाम डाल देगा? जबकि नक्शा बनाने वाले को पता है एक एक जगह जा के नक्शा बना रहा है देखकर, तो उससे भी आशा करेंगे? कैन यू आशा कर सकते हो? यानी नहीं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए हमारे गांव की कहीं परछाई भी नहीं है किसी नक्शे में। यानी हमारा गांव नक्शे से पूरी तरह से गायब, पता ही नहीं कि ऐसा कोई गांव इंडिया में है। ये उस समय की घटना है। इस पे एक फिल्म भी बनी थी कि गांव का नाम ही गायब था नक्शे। तो ऐसी इस घटना से प्रेरित वो फिल्म थी। अब देखो ये अधिकारी कितना अच्छा ब्रेन होता होगा, कितना बढ़िया लिख रहे हैं। देखो बातचीत की स्टाइल इनकी, देखो किस लैंग्वेज चल रही है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट कारिंगदाबू is to a festive meal, then Hoshali is to Mysore state what the feeling is to Karigdabu. What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hoshali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatt. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, "No, Annaya, I have left that to you. Running around like a flea-pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many." इसमें एक वर्ड आया कारिगदाबू। जानते हो ये क्या होता है? नहीं जानो, जब घूमोगे तो जानोगे। दक्षिण भारत का एक खाने वाली चीज़ है, गुड़ वगैरह, वहाँ नारियल खूब होता है ना, कोकोनट, गुड़ वगैरह डाल के, कोकोनट वगैरह डाल के एक मिठाई टाइप की, भरावन वाली मिठाई, जैसे गुझिया अपने यहाँ बनती है। तो गुझिया से मत समझो, मिलती जुलती चीज़ समझो, ये नहीं कि गुझिया ही समझ लेना भैया, मिलती जुलती वस्तु ऐसे कोई। तो कह रहे सॉरी, क्षमा चाहता हूँ भाई, आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने बात कुछ और शुरू की और मैं भटक के दूसरी ओर चला गया बातें करते करते। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट कारिगदाबू इज टू अ फेस्टिव मील। अगर ये मैसूर जैसे है
भारतवर्ष में जो संबंध मैसूर का है, पूरे भारत में जो स्थान मैसूर का है, और उसी तरह जैसे कारिगदाबू ये मिठाई है, एक त्यौहार पे बनने वाली मिठाई है ये, इसी प्रकार देन होसल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट फीलिंग इज टू कारिगदाबू। तो उसी तरह अगर मैसूर स्टेट को हम भारतवर्ष मान ले तो उसके अंदर जो भरावन है ना ये मिठाई की, तो वही समझ लो कि हमारा गांव होसल्ली है। यानी बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मीठा सा, बड़ा प्यारा सा गांव है। उनके कहने का अर्थ ये है। What I have said is absolutely true। और मैंने जो बातें अभी कहीं ऊपर गांव के बारे में कि नक्शे में नहीं है, ऐसे गायब है, कहीं इसकी चर्चा नहीं, सही है, बिलीव मी, आप मेरा विश्वास करें। I will not object to you questioning it, but I will stick to my opinion। मैं इस पे मना तो नहीं करूंगा कि आप प्रश्न उठा सकते हैं, भाई इतना अच्छा गांव, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे नक्शे से गायब, आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचार पे दृढ़ हूँ। I am not only one who speaks glowingly of होसल्ली, और होसल्ली के बारे में इतनी अच्छी बातें, इतने आनंदित हो कि मैं अकेला नहीं हूँ कि ऐसी बातें करता हूँ। एक और है, वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे गांव में ना होसल्ली में एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी ये मानते हैं। क्यों मानते हैं? हिज नेम इज गुंडा भट्ट, उनका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वो मेरी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कई जगहों पर गए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं ये मत समझ लीजिए कि इंग्लैंड तक चले गए हैं। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नो अनैया। कहता है अगर कोई पूछ ले कि क्या भैया इंग्लैंड घुमाए हो क्या डॉक्टर साहब, तो कहते हैं नो अनैया। अनैया मतलब भैया, बड़े भैया। नहीं दद्दा, मैं वहाँ तो नहीं गया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, ये मैं आपके लिए छोड़ दिया इंग्लैंड, कि आप जाइए। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। फ्ली पेस्टेड डॉग, फ्ली पेस्टेड डॉग, खौराहा कुकुर, समझ में आ रहा है कि नहीं? पिस्सू लग जाते हैं ना देह पे कुत्तों के, हैं? लग जाते हैं ना, इधर से उधर भागते रहते हैं, एकदम व्याकुल रहते हैं, उनको चैन नहीं मिलता। यहाँ जाएंगे वहाँ खुजलाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ खुजलाएंगे। तुम ऐसे मुंह क्यों पा रही है इतना खुश होके? बहुत पसंद है क्या खौ रहेगा? शी इज़ वेरी हैप्पी, सो आई आस्क्ड। बड़ी खुश हो गई खौ रहा कुत्ता का नाम सुन। जहाँ जाए खुजलाते रहते, लोग दूर भागते रहते, उनको आराम नहीं मिलता, कहीं चैन नहीं मिलता। अब देखो बात मैं भी भटक रहा हूँ, इनकी आदत अयंगर साहब की आत्मा घुस गई ना। आत्मा इसलिए घुस गई कि अब बेचारे इस संसार में है नहीं, मेरे ऊपर अक्सर आत्माओं की सवारी हो जाती है। गांधी जी तो परमानेंट रहते हैं, लड़के तो जानते ही, अहिंसावादी व्यक्ति। तो ये भी मैं एक व्यंग्य कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझ लेना जीवन में बड़ा काम देगा। बड़े कुत्तों का ये हो जाता है रोग, बाल झड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है। फिर उनके साथ रहने वाले जो बिल्कुल नवजात पिल्ले होते हैं, अगर वो बड़े कुत्तों का साथ कर लेते हैं असमय, तो उन्हें भी ये बीमारी लगती है और मर जाते हैं बहुत बचपन में। उनकी इम्यूनिटी भी कम बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह जब तुम लोग किशोरावस्था में होते हो, अनावश्यक अपने से अधिक उम्र वाले बिगड़े हुए लोगों की संगत करते हो, तो वही बीमारी तुम्हें भी लगती है। इसे समझे रहो, जीवन में काम देखते होगे अपने आसपास। अपने से 4-6 साल बड़े उम्र वालों से दोस्ती कर लो जो बिगड़े हुए हैं, जिनकी कुछ आदतें गंदी हैं। फिर वही हालत जो पिल्लों की होती है उस खौरे कुत्ते के साथ है। तो यहाँ डॉक्टर साहब खैर हंस के व्यंग्य करते हैं कि मतलब खौरे कुत्ते की तरह दौड़ते रहना, हर जगह घूमना, ये मेरी आदत नहीं है। बड़े आराम से थोड़ी जगह ही घूमा हूँ, कम प्लेसेस। यानी वो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो। हालांकि मैंने अपने समय में यानी अपने युवावस्था में कुछ स्थान देखे हैं, कुछ जगहों पर गया हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। लेकिन अब ये राइटर कहते हैं कि जब वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों को देखा है, यानी वो खूब घूमे हुए। देशाटन बहुत अच्छी चीज़ है, खूब घुमा करो। मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, ज्ञान का इससे बड़ा स्रोत कुछ नहीं। खूब घुमा करो। खैर, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahmarandra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. अब गांव की बात बता रहे हैं, गांव की कुछ विशेषताएं। We have some mango trees in our village. हमारे गांव में ना कुछ
आम के पेड़ हैं, आइए घूमने आइए कभी, तो दिखाता हूँ, एक आम दूंगा आपको, एक पेड़ का आम, और ले जाइए, बट डोंट ईट इट, खाना मत इसको, जस्ट टेक अ बाइट, थोड़ा सा काटिएगा, थोड़ा सा कुतर भर लीजिएगा। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र ये भाषा है योग साधना की, ब्रह्मरंध्र को जागृत करते हैं योगी लोग। कह रहे हैं कि खट्टा केवल थोड़ा सा काट लीजिए तो यहाँ तक, मतलब पूरे सिर पे सवार हो जाएगा खट्टापन, इतना खट्टा वो आम। हमारे गांव में एक पेड़ है। अब क्यों बता रहे हैं, कैसे जाना। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं वो आम, यही फल अपने घर ले गया, एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और इससे चटनी बन गई। चटनी तो सभी लोग जानते ही, खाए, चटनी बन गई, ऑल ऑफ अस एट इट, और पूरे परिवार ने इसकी चटनी खा भी ली। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इसके बाद ये खांसी हुई पूरे परिवार को, ये खांसी हुई कि पूछो मत। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये तो तब जब मैं कफ की दवाई लेने, खांसी की दवा लेने गया डॉक्टर के पास। द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तो डॉक्टर ने बताया कि भैया उस फल की ऐसी क्वालिटी, उसको खाया वाया मत करो, थोड़ा बहुत भले चाट लो, उतने में ही खोपड़ी भरना जाएगी तुम्हारी। यानी डॉक्टर के पास ढेर सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित होकर आते रहे होंगे। चलो यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में